वेलकम टू यू ऑल ऑफ। पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, अ, पुराना डिवाइसों का कैसे सफ़र तय हुआ, टेलीफोन का नेटवर्क कैसे बना, फिर हम लोग नया राउटर इस्तेमाल कैसे किए। ठीक है। अब हम जो नई चीज़ करेंगे, अब इसके बाद ज़रूरत होती है। लास्ट सेशन में जब हमने डिस्कस किया था उसमें एक चीज़ बताई थी कि टेलीफोन आया तो हम एक दूसरे का टेलीफोन नंबर रखते थे, और टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप आईपी एड्रेस आ गया। तो आज हम पहले बताएं, टेलीफोन नंबर भी एक प्रॉपर तरीके से ही दिया जाता है और प्रॉपर तरीके से ही स्थापित किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी लिख देगा टेलीफोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। आ, आप सभी को ध्यान होगा, एक मैं ये मान लेता हूँ, ये मैं बात तब की कर रहा हूँ जब तक टेलीफोन में कोई भी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं थी। एक मिनट, आते हैं आपको पीपीटी पे ले आते हैं। यस, यस। ठीक है। ये हमारा जो टेलीफोन नंबर है, मैं इस पे बात करता हूँ। मैं आप बताना मेरे को, जो कुछ सवाल करूंगा तो मैं आपके स्क्रीन पे एक नंबर लिख रहा हूँ ना, और ये नंबर उस कंडीशन में लिख रहा हूँ जब हम लैंडलाइन नंबर लिख रहा हूँ, जब हमारे पास में केवल लैंडलाइन होते थे और कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होता था और किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होती थी, तब तक ये नंबर हमारे स्क्रीन पे थे। तो नंबर जो है एक लिखते हैं इस तरह से, +91 120 2755 164। एक लैंडलाइन नंबर मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो लैंडलाइन नंबर है, ठीक है, तो दुनिया के किस कोने में है, ये आप बता पाएंगे अनस? ये लैंडलाइन नंबर जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपके हिसाब से कहाँ का नंबर हो सकता है, कहाँ पे होगा, ये कौन से दुनिया में कहाँ पे होगा? सर, ये इंडिया का नंबर है। इसका कोड 91 पर यस, यस, कोड। बिल्कुल सही बोला आपने। आपने आइडेंटिफाई किया पहले दो नंबर से, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं जी। कंट्री कोड, ठीक है ना। बहुत आसान है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं जानते, लेकिन उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है। ये आपका जो पहला नंबर है। और दूसरा सवाल, क्या आप इसको बदल पाएंगे? ये फिक्स होता है, बदलते हैं, कुछ आइडिया है? नहीं सर, बदलेंगे तो सर कंट्री चेंज हो जाएगी, नंबर फिक्स होता है। गलत हो जाएगा। हाँ, ये एक डिजिट का, दो डिजिट का, या तीन डिजिट का हो सकता है, ठीक है ना। ये तीन डिजिट, ये हमारे कंट्री कोड है, जिससे हम लोग पहले हम लोग आईएसडी कोड भी कहते थे, आईएसडी कोड, ठीक है ना, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। ये फिक्स होता है हर कंट्री का, जैसे जैसे कंट्री बनती चली गई उनको कोड दे दिया। जैसे कि अमेरिका को जाएंगे तो 001 हो जाएगा, कनाडा में जाएंगे 2 हो जाएगा। उसी तरह से 91 इंडिया का है, 96 नेपाल का है, 92 पाकिस्तान का। अलग अलग कंट्री हैं, सभी की संख्या जैसे कंट्री बनते चले गए उसको हमने अलॉटमेंट देता चला गया। ये फिक्स होता है, इसको बदल नहीं सकते। उसके बाद भी अगर हम बात करें, अब इंडिया में कहाँ का है, ठीक है, तो हमारे जो पेरेंट थे, ठीक है, वो बहुत आसानी से, या उस समय मैं 2002-3 तक की मैं बात करूं, जब तक मोबाइल भी शुरुआत नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से, तो हमारे जो रिक्शा चालक भी होते थे ना, वो नंबर देख के बता देते थे कि कौन से शहर का। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, पिन कोड तो बाद में स्टेबलाइजमेंट हुआ, नंबर पहले आया था, ये टेलीफोन नंबर। तो जो 120 है आपका, ये आपका एरिया कोड के बारे में बात करता है। एरिया कोड कहाँ पे, ये आपका 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, या 4 डिजिट का हो सकता है। इसको हम लोग एसटीडी कोड बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट ये गाजियाबाद और नोएडा का है। ये ऐसे भी आपके शहर का भी होगा, ठीक है, ये दो जिलों का है। अब गाजियाबाद नोएडा, ये भी तो यहाँ तक तो आम आदमी भी बता देता था, लेकिन उसके बाद का जो व्यवस्था थी वो सारे वो बताते थे। हम लोग कैसे काम करते थे, हम लोग को आइडिया रहता था। तो हमारा जो बाद वाला जो 2 डिजिट है आपका, ये जो 2 डिजिट है, ये हमें बताता हूँ, ये आम आदमी नहीं, लेकिन हम लोग बता सकते हैं। इसको बोलते हैं सब एरिया कोड, के गाजियाबाद नोएडा भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो 2 डिजिट है, ये राजनगर का, राजनगर कहाँ पड़ता है आपका? गाजियाबाद में, ठीक है, दिस इज राजनगर, ठीक है। और राजनगर भी बहुत बड़ा, मैंने आपको पहले दिन टेलीफोन के बारे में बताया था, 5 किलोमीटर कापर एरिया में फैला हुआ था। तो जो अगला 2 डिजिट है, कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, ठीक है ना, वो उसके बारे में बताता था। ये 255, ये होता था मान लो एलटी सेंटर का। एलटी सेंटर में आप जहाँ पे आए थे, जहाँ मैं बैठा हुआ था, इसके नीचे ही टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट है। वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था, वो आपका जो टेलीफोन एक्सचेंज का विजिट है, इसके नीचे ही लगा हुआ है। तो एलटी सेंटर के अंदर जो भी कोई टेलीफोन नंबर होगा, वो दो भागों में, यहाँ तक वो फिक्स हो जाएगा। ये सारे भी फिक्स हो गए, इसे भी नहीं बदल सकते,
इसको भी नहीं बदल सकते और इसको भी नहीं बदल सकते। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि जो टेलीफोन नंबर है इसमें अगर हम सीधी सीधे डिस्कस करके बताएं, तो अभी तक जो मैंने बोला उसको मैं रिपीट कर देता हूं। अभी तक मैंने बोला कि कोई भी टेलीफोन नंबर होगा वो दो भागों में बटेगा। एक भाग होगा फिक्स पार्ट होगा, और ठीक है ना, दिस इज द फिक्स पार्ट। अगर मैं बात करूं, दिस इज द फिक्स पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स हो गया ये, ठीक है ना। ये कंट्री कोड बता रहा है, ये एरिया कोड बता रहा है, ये सब एरिया कोड बता रहा है, और ये बता रहा है। यानी एलटी सेंटर में जितने भी लैंडलाइन नंबर होंगे, 191 120 27 तो रहेगा ही। अब यहाँ से शुरू होगा, इसके बाद कि जो 3 डिजिट है वो कस्टमर का, मान लो पहला कस्टमर आया उसको 000 मिलेगा, दूसरा कस्टमर आएगा 001 मिलेगा, तीसरा कस्टमर आएगा 002 मिलेगा, आखिरी कस्टमर आएगा उसको मिलेगा 999। यानी इस टेलीफोन एक्सचेंज से 1000 टेलीफोन दिए जा सकते हैं। अब सवाल आपका ये भी हो सकता है अगर 1000 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ दो स्विच लगे हुए हैं, दूसरे वाला जो स्विच है आपका जो 55 है उसका कोड 28 है, ठीक है। रियलिटी सेंटर के अंदर जितने भी नंबर होंगे 55 होंगे या 28 होंगे, यानी 2000। और यहाँ पे करीब 1200-1300 ही टेलीफोन लगते थे, अब तो मोबाइल आ गया तो उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका दो टेलीफोन, पहला पार्ट और लास्ट पार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये जो नंबर मैंने लिखा है मेरा ही लैंडलाइन नंबर है, मेरा खुद का लैंडलाइन नंबर है, मेरे टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे एलटी सेंटर का एक टेलीफोन नंबर है, बल्कि ये पूरे दुनिया में बटा, जब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी ये व्यवस्था चलती रही। जब तक 2G घोटाला नहीं हुआ तब तक ये व्यवस्था इंडिया के अंदर चलती रही। समय बदला, चीजें बदली, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं अब जैसे का समरी बना देता हूँ, कोई भी लैंडलाइन नंबर, अगर उसको पहले क्लीन कर देते हैं, प्रेस फिर से लिख देता हूँ। एक नंबर लिख रहा हूँ 91 120 27 55, ठीक है ना। पहला नंबर आ गया 000, ठीक है ना। और ये जो 000 इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर। और ये आपका इसकी खासियत है नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। ये फिर नियम बनाया कि हम कस्टमर को नहीं देंगे, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। और इसको बोला गया एक्सचेंज आईडी। अगर अमेरिका, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप परीक्षा देंगे तो आपका रोल नंबर इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरह से अमेरिका में अगर कोई टेलीफोन से इंडिया के अंदर एलटी सेंटर के किसी लैंडलाइन पे बात करना चाहता है, तो इस वाले आईडी को वेरीफाइड करना पड़ता है, इसको पहचान देनी पड़ती है, इससे जो भी होगा उसमें आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर 91 120 27 55, लास्ट वाला है 999, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। ये भी कस्टमर को नहीं दिया जाता, ये जो टेलीफोन नंबर है ये भी कस्टमर को नहीं देते, ठीक है ना, नॉट गिवन टू कस्टमर, ठीक है ना। कस्टमर, ये भी कस्टमर को नहीं दे। और इसका भी बोलते हैं लोग ब्रॉडकास्ट आईडी, इसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये ध्यान रखिएगा दोनों शब्दों में क्या अंतर है, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारे मोदी साहब मन की बात करते हैं, लेकिन पहले भी मन की बात हुआ करती थी जब हमारे पास में वो नहीं होते थे कस्टमर, कोई लैंडलाइन या व्हाट्सअप या नहीं होते थे। आजकल मोदी साहब का ट्विटर मार दिया, सारी दुनिया को पता चल गया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भी मन की बात किया करते थे, तो उनके पास दो ही तरीका था कि अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। एक तो रेडियो टीवी के माध्यम से पहुंचाते थे, रेडियो टीवी अखबार यानी मीडिया के माध्यम से। दूसरा हमारा लैंडलाइन फोन था, जब कोई फोन उठाता था तो उसमें एक अनाउंसमेंट आता था, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपके देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ईद की शुभकामनाएं, ठीक है। जितने भी जो भी त्योहार होते थे अपने, उनका मैसेज रिकॉर्ड होता था और उसके मैसेज को सर्कुलेट करते थे। तो ये मैसेज कोई हवा में नहीं होता, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, इसीलिए इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो अब जो कस्टमर को दिया जाने वाला एक्चुअल जो नंबर होगा, एक्चुअल टेलीफोन नंबर गिवन टू कस्टमर, ठीक है ना। टोटल कितने थे, 1000 थे, ठीक है ना, टोटल 1000 थे, लेकिन हम दो दे नहीं रहे, तो टोटल जो कस्टमर है 998।
तो ये ध्यान रखिएगा -2 क्यों किया जा रहा है। -2 इसलिए किया जाता है, जो पहला नंबर है उस एक्सचेंज की पहचान के लिए होता है, और लास्ट नंबर जो होता है कस्टमर का ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए होता है। तो एक्चुअल जो कस्टमर को दिया जाने वाला 998 हो गया। तो ये टेलीफोन नंबर का एक बेसिक आइडिया था जो मैंने याद रखा। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग कल आईपी एड्रेस का एक पार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगेन कल मिलेंगे आप सभी से, ठीक है, सेम टाइम पे। तो ओके। कितना आप ओके। इसको रिकॉर्डिंग दे दीजिए और कोशिश करिए कि दोनों लोग आ जाए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर का व्यवस्था समझ में आ गई ना, नंबर पूरा बता हुआ है, जी जी। सारी चीजें डिफाइंड है, ठीक है। तो अगेन सी यू टुमारो, हैव, थैंक यू।